नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन कैमरा न्यूज में और मैं हूं आप सभी के साथ प्रशांत। आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं नितिन सेंगर जी। इनसे हम सवाल जवाब करेंगे। इस वक्त हम मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर और आपके सभी सवालों का जवाब हम आज लेंगे नितिन सेंगर जी से। नितिन सेंगर जी, राकेश टिकैत जी ने एक बार फिर से कहा है कि अब हल क्रांति होगी। पहले चक्का जाम, फिर रेल रोको अभियान और अब हल क्रांति। जी बिल्कुल, देखो असर तो सरकार पे बराबर है, जिस पहले दिन से ही असर है। अब वो बात अलग है कि आपके देश का मीडिया सच्चाई तो दिखाता नहीं है। जो नेशनल मीडिया है, अंजना उनका सब सच बोलती नहीं है। जब से मोदी जी आए तब से अपने जमीर बेच दिए हैं। आपने देखा होगा जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहा था, जब बाबा रामदेव आंदोलन कर रहा था, तो यही मीडिया उन्हें 24 घंटे दिखा रहा था। अगर मेरे आंदोलन को, इस किसान आंदोलन को 2 दिन दिखा देगा ना अगर इस देश का मीडिया सच्चाई के साथ, तो इस दिल्ली से लेके आपको बिहार तक जगह नहीं मिलेगी इस देश में, क्योंकि 85% किसान है। चारों तरफ दिल्ली के केवल आपको देश का किसान ही किसान दिखाई देगा। किसान से देश के प्रत्येक नागरिक का जीवन जुड़ा है, किसान से आपका भी जीवन जुड़ा है। अगर किसान अन्न पैदा नहीं करेगा तो किसी माँ की छाती से दूध नहीं उतरेगा और बच्चे पल नहीं पाएंगे। ये है एक सच्ची वास्तविकता कि किसान का अर्थ क्या है। बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत जी, वो कहते हैं कि भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता को हमें किसी भी कार्यक्रम में नहीं आने देना और ना आने देना। तो ये किस ओर से इशारा करता है? ये वो इशारा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे देश ने विश्वास किया। 30 साल बाद कोई देश में ऐसी सरकार बनी थी जिसे भारतीयों ने पूर्ण बहुमत दिया। पूरे देश ने नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास किया और उन्हें एक बहुमत की सरकार दी। उनने बहुमत की सरकार पाने के बाद स्मार्ट सिटियां आप देख लो कहाँ बन गई हैं देश में। 2 करोड़ रोजगार देख लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देख लो, सिलेंडर दिए, सब्सिडी ले ली है, और जिनसे सब्सिडी माफ करवा ली उसका हिसाब जोड़ोगे तो इन्हें लाभ ही हो गया होगा, घाटा कुछ नहीं। अब 18,000 रुपये वहाँ दे रहे हैं। बंगाल के किसानों को पेट्रोल बढ़ा के वसूली कर रहे हैं। तो इन्होंने हर हालत में देश के नागरिकों का खून चूसा है। इन्होंने देश के ना तो नौजवान को कुछ दिया, ना सेना को कुछ दिया। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन कट ही रहे हैं। रेलवे बेच दिया, सब कुछ। जो भारत की जड़ें मजबूत थी, देश को पूर्ण रूप से कमजोर कर दिया नरेंद्र मोदी ने। जो इन पे विश्वास किया गया, जो भारतीय जनता पार्टी पे पूरे भारत के 125 करोड़ देशवासियों ने विश्वास किया, इन नरेंद्र मोदी की पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने छाती पे खंजर मारा है। पीठ पे भी नहीं, छाती पे सामने बुला के खंजर मारा है। 2014 के बाद एक भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे किसानों को फायदा। कोई आप एक ऐसा काम बता दीजिए। मैं देश के प्रत्येक नागरिक से मेरा सवाल है कि भाई एक इनका फायदा बता देना, किसे हुआ, किसे हुआ। कोई भी किसी भी प्रकार का 1 रुपए का फायदा। आप अगर किसान को 2,000 रुपए देखेंगे दे दिए तो वो भी एक लोभ लालच था, चुनाव आ रहा था, वोट के लिए दिए थे, ठीक है। और 2,000 रुपए देने के बाद उसकी मक्का फिक गई। उसकी फसल किस प्रकार से, मतलब आधे रेट में धान 1,900 रुपए, MSP 1,100 रुपए में बिक रहा है। तो केवल आप अगर टीवी पे आके मतलब प्रचार के माध्यम से देश को गुमराह करना चाहें कि मैं ये कर रहा हूँ, जैसे 18,000 रुपए दे रहे हैं। अभी 4-6 दिन में इन्होंने अनाउंस किया पूरे देश में, बंगाल में चुनाव है इसलिए, बाकी देश में किसान नहीं है क्या। अब उनको 18,000 दे रहे हैं वोट लेने के लिए। आज उन 18,000 रुपए लेने वाले देश के किसानों को सोचना पड़ेगा, अगर आज आपने इन्हें वोट दे दिया तो कल आपकी जमीन आपकी नहीं रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, गन्ना किसान करता है, उसका गन्ना मील में जाता है और उसे 6-6 साल पैसे नहीं मिलते। कोर्ट कहता है कि ब्याज देंगे, वो ब्याज भी नहीं मिलता। कई खबर सामने आ रही है कि अब किसान सभी बॉर्डर पर भीड़ बढ़ाने के लिए खुफिया प्लान के तहत एक जो है वो चलाएंगे। हमें कोई भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक किसान यहाँ बैठा है, वो 1.25 लाख के बराबर है। हमारा अगला निशाना है कि हमें वहाँ जाना है जहाँ हमारे अमर महेंद्र सिंह टिकैत साहब जी ने धरना दिया था। हम सब किसानों की जो इच्छा है, हम वोट क्लब पे जाके धरना प्रदर्शन करें। हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर दिल्ली के अंदर वोट क्लब पे जाके अपना किसान आंदोलन का धरना देंगे। हमें यहाँ पे भीड़ से, आप समझो ये तो केवल आपका नेशनल मीडिया देश को गुमराह करने के लिए भीड़ का मुद्दा लगाता है। सहारत चल रहा है, खेतों में काम है, क्या मतलब कोई अपना काम ना करें। एक आवाज लगेगी अभी यहाँ पे 5 लाख किसान हो जाएगा, मतलब क्या करें 5 लाख। अगर मोदी हमसे कह देना, सुनो उबने वाली बात ही बता रहे हैं, अगर मोदी जी हमसे कह देना कि 10 करोड़ किसान आ जाए, बिल वापस ले लूंगा, तो 10 करोड़ किसान दिख जाएंगे। अब क्या है तो मोदी कुछ। LPG पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पे क्या भैया देखो, 1 मिनट सुनो। आंदोलन के बीच ये सब हो रहा है। हाँ, ये आंदोलन के बीच हो रहा है, जो भी हो रहा है। ये तो हम जिस दिन से आए हैं उसी दिन से बढ़ा रहे हैं। ये पता थोड़ी चलने दिया है इन्होंने, ये तो अब ज्यादा शोर मचाए तब पता चलने दिया है। देखो जो इनकी जो योजना है वो जितनी भी है टैक्स कलेक्शन की, देखो कोई चोरी कोई किसान तो करेगा नहीं, क्योंकि उसके हाथ में कोई टैक्स है नहीं। कोई मजदूर तो करेगा नहीं, उसके हाथ में टैक्स है नहीं। जब इन्होंने जितनी भी ये लेके आए, नोटबंदी लेके आए,
तो उसमें से अब बताओ, इन्होंने जो नोटबंदी लेके आए, खुद गवर्नमेंट को नुकसान हुआ और देश को भी नुकसान हुआ, और गरीब का लेके और राइट ऑफ इन्होंने अमीर लोगों का कर दिया। उसकी 10 संस्थान वो चल रहे हैं, उसकी इंडस्ट्री 10 इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री अगर मान लो वो हो गई, उस पर ब्लैक लिस्ट हो गई और वो NPA हो गई, और तो ये तो बता दो उसको माफ़ करने की क्या जरूरत है। 9 इंडस्ट्री तो उसकी चल रही है, उसमें से वो करना था, इन्हें रिकवरी करना था। कोई किसान ले लेगा, किसान का खेत बेच देते हैं ये तुरंत ही, नहीं समझ रहे। मैं लोन ले लूँगा, मान ले एक छोटा सा भी लोन ले लूँगा अपना घर पे रेजिडेंस के लिए, तो उसी को भी ये नीलाम कर देते हैं। जब उनका तुम 6.5 लाख करोड़ रुपए, 7.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ़ किया है, अगर किसान का भी इतना ही था पूरा कर्जा पूरे देश के पे, अरे उसे ही माफ कर देते। वो तो पूंजीपति तो और 9 इंडस्ट्री चल रही है उसकी, उसमें से रिकवरी कर लेता है। तो जब टैक्सेज नहीं आएंगे, टैक्स वो देंगे नहीं समझ रहे। देश 2 तरह से चलता है, या तो गरीब आदमी को दे दो पैसे, उसके हाथ में दे दो। पीछे जो सरकार थी वो गरीब आदमी को देके, किसान को देके तब ऊपर को जाता था। अब ये क्या कर रहे हैं, ये पूंजीपति इनको देके नीचे लाना चाहते हैं, लेकिन इनको टैक्स तभी तो नहीं मिल रहा है। पूंजीपति के तो बड़े बड़े CA हैं, बड़े बड़े वकील हैं, वो कैसे दे देगा पैसे को, नहीं समझ रहे। और तुमने एक ऐसी योजना और चला दी है, उसके पैरेलल GST चला दी, ग्रामीण सेवा टैक्स। अरे ग्रामीण से मतलब सारा टैक्स लेके कलेक्शन करके अमीर की सेवा करो, नहीं समझ रहे। अब ये देखो, तुम कोई भी चीज है, चाहे मान लो देखो वो दिख रहा है तुम्हें कितना बड़ा है वो एवेन्यू, तो वो देख लो, जिसने भी बनाया होगा उसने सारे टैक्सेस जो जिसने खरीदा है वो, नहीं समझ रहे, जो उसमें रह रहा है फ्लैट वाला, वो उससे तो लिया होगा और वो ही तो भरेगा। अमीर वो बिल्डर ने थोड़ी बढ़ाया टैक्स, या किसी इसने डॉक्टर ने इसने भरा है, जिसका मैक्स है ये, वो थोड़ी भरेगा। तुम जाओ वहाँ जाके, जब तुम डिस्चार्ज होगे तुमसे तो पूरा बिल देगा ना वो, सारे टैक्सेज लगा के इतने बिल बैठ रहा है। अब उसको आधा अधूरा सब बीजेपी खा रही है, सारा सबको पता चल रहा है। धीरे धीरे सबसे पहले इनको जितनी जल्दी से जल्दी हो जाएगा ना पब्लिक को, हमें अवेयर कर रहे हैं। आपको पता है हम तो 2018 से ही लग रहे हैं करने, यूनियन का काम ही यही है भैया, वो सेवा करना है किसान की। लेकिन अब हमको डर ये और लग रहा है इसके साथ साथ में कि जो फिर ये कुकर मुत्ते एकदम ही निकल के आ रहे हैं। अब हमें कम से कम नेता ये तो बताएगा कोई, नहीं समझ रहे। हम पॉइंट परफॉर्मा बनाएंगे संयुक्त किसान मोर्चा, उसको जो एक्सेप्ट करेगा, नहीं समझ रहे, हमारे परफॉर्मा को, और वो बताएगा कहाँ से तू कलेक्शन लाएगा। MSP तो चाहिए हमें, नहीं समझ रहे, MSP हर हाल में चाहिए, दूध के रेट चाहिए। अरे वो MSP जब उसमें कोई लेता ही नहीं, खरीदता ही नहीं, तो उसका फायदा क्या है भाई। यार एक बात बताओ कि MSP है, हमें पता है MSP है, तुम कहने लग जाओ मेरी 500 रुपए की शर्ट है और कोई खरीदने वाला है नहीं 250 तो ज्यादा का, तो उसका फायदा क्या हुआ हमें। 500 रुपए का तुम्हें क्या फायदा होगा बताओ, जब तुम्हारा 250 से ऊपर कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा तो 250 में ही तो बेचना पड़ेगा। तो MSP का फायदा क्या है। सरकार की ओर से बातचीत का किसी भी तरह का प्रस्ताव ना आना, किसी भी तरह का बयान अभी ना आना, आप इधर बैठे हैं उधर बैठे हैं, कहीं किस बात के इंतजार में हैं आप लोग, किस बात के इंतजार में और सरकार किस बात। एहसास हमारे हाथ में हल तो है नहीं है, हल करना है गवर्नमेंट को, समझ में आई, समस्या को निपटाना है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के लोग यानी भाजपा और भारतीय जनता पार्टी के चाटुकर्ता और ये RSS देश को गुमराह कर रही। जब देश में नोटबंदी हुई थी ना भाइयों, तो नोटबंदी जब हुई थी तो देश में हमारे में जो RBI के गवर्नर रघुराजन साहब हैं, उन्हें पूरा विश्व मानता है कि ये टॉप क्लास गवर्नर हैं। और जो मनमोहन सिंह हैं, उनके जो आज डॉक्यूमेंट्स हैं ना पढ़ाई लिखाई के, अर्थशास्त्री के, वो भी पूरे देश में किसी के पास नहीं निकलेंगे। चैलेंज है मेरा इस बात का, इतने पढ़े लिखे मनमोहन सिंह जी हैं। उनने कहा था GDP गिर जाएगी 2%, जेल देश में भुखमरी आ जाएगी, वो राष्ट्रहित की बात थी। और नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी में बहुत सारी देशभक्ति और बहुत सारे फायदे बताए। आप बताओ इन अंधभक्तों का, तब भी बाबा रामदेव कह रहा था नोटबंदी देश हित में, सारे भाजपाई सारे संगी, पता नहीं कितना नौजवान पगला गया था। मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, पगला गया था कि नोटबंदी देश हित में है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आप भी उसी देश में हो, नोटबंदी का लाभ क्या हुआ? मेरे पत्रकार महोदय आप बता दो कि ये एक लाभ हुआ क्या? आतंकवाद पर रोक हुई, पुलवामा हुआ नोटबंदी के बाद नहीं हुआ है? भ्रष्टाचार पर रोक हुई, आप देखो कैसे भ्रष्टाचार सरेआम लूट हो रही है। क्या नोटबंदी ने लाभ किया? केवल देश को लूटने के अलावा और इन उद्योगपतियों के काले धन को सफेद करने के अलावा। जो हमारे घरों में धन हमारी माताओं बहनों ने छुपा रखा था वो बैंक में जमा करा लिया इन्होंने, और आज हम किन परिस्थितियों में आ गए, वो नोटबंदी के कारण आ गए। देखिए आप बेरोजगारी किस स्तर पे है। ये देशभक्ति थी जब नोटबंदी हुई। आज महंगाई पे भी देशभक्ति यही बता रहे हैं तुम्हारे RSS के लोग कि देश हित में पेट्रोल बढ़ रहा है। तो भैया आप लोग अपने देश में अपनी परिस्थिति को समझो, कुछ मुट्ठी भर लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। आपने देखा जिस तरीके से किसान लोग कानून को लेकर, कृषि कानून को लेकर
गुस्से में है, उसी तरह से बढ़ते हुए एलपीजी के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर भी गुस्से में है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए ओपन न्यूज़ कैमरा के साथ। नमस्कार।